हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एस ब्लॉक यूनिट के पार्ट नंबर 12 में क्षारीय मृदा धातुओं की स्थिति की विवेचना, पोजीशन ऑफ सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल का अगला पार्ट स्टडी करेंगे। कल की क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टडी किया और आज आगे के हिंट्स और टर्म्स को लेते हुए इनकी स्थिति की विवेचना को कंप्लीट करेंगे। बात करें इनके फिजिकल स्टेट की, भौतिक अवस्थाओं की, तो सेकेंड ए ग्रुप के संदर्भ में जो आने वाले एलिमेंट्स हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, all elements are found in solid state। सभी धात्विक ठोस रूप में प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, एटॉमिक रेडियाई, परमाणु त्रिज्या वर्ग में अपवर्ड टू डाउनवर्ड जाने पर जैसे जैसे एलिमेंट्स का Z वैल्यू इंक्रीज करेगा वैसे ही इनका एटॉमिक रेडियस वैल्यू भी इंक्रीज करेगा। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, बेरियम एलिमेंट्स तक जाएं और रेडियाई का डिस्कस करें। चूंकि रेडियम सब्सटेंस हायर मॉलिक्यूलर वेट का कंपाउंड है और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के रूप में जाना जाता है, तो अगर हम यहां केवल बेरिलियम से लेकर के बेरियम तक, Be से लेकर के Ba तक के एलिमेंट्स का एटॉमिक रेडियस के समझें, तो जब हम सेकेंड ए ग्रुप में अपवर्ड टू डाउनवर्ड जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस जेट वैल्यू इंक्रीज होने के साथ साथ बढ़ते जाते हैं। तो एटॉमिक रेडियस के वैल्यूज को मेजर किया है एंगस्ट्रॉम में, जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। फॉर बेरिलियम 1.25 एंगस्ट्रॉम, फॉर मैग्नीशियम 1.45 एंगस्ट्रॉम, फॉर कैल्शियम 1.74 एंगस्ट्रॉम, फॉर स्ट्रोंशियम 1.91 एंगस्ट्रॉम, फॉर बेरियम 1.98 एंगस्ट्रॉम। तो यहां हम देख पाते हैं कि अपवर्ड टू डाउनवर्ड जाने पर इनका जो एटॉमिक रेडियस वैल्यू है, अर्थात जो AR वैल्यू है, वह इंक्रीज करता है। कंपैरिजन करें एटॉमिक स्ट्रक्चर के माध्यम से, तो बेरिलियम और मैग्नीशियम के लिए कंपेयर कर लें। फॉर बेरिलियम कॉन्फ़िगरेट करें 2 and 2, K and L। फॉर मैग्नीशियम कॉन्फ़िगरेट करें 2, 8 and 2, K, L and M। कॉन्फ़िगरेशन से हमें यहां इनके एटॉमिक स्ट्रक्चर्स का पता चला और यहां हमने इसको ड्रॉ किया जब, तो अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्बिटल्स नंबर K और L 2 ऑर्बिटल की प्रेजेंस है और यहां न्यूक्लियस से एक्सटर्नल ऑर्बिटल का डिस्टेंस इसका रेडियस रिप्रेजेंट करेगा। देन फॉर मैग्नीशियम it have 3 orbitals, K, then L and then M, K, L and M। रिमार्क करें रेडियाई को, तो न्यूक्लियस से एक्सटर्नल ऑर्बिटल का डिस्टेंस यानी बाह्यतम कोश की दूरी। तो जैसे जैसे परमाणु क्रमांक वृद्धि करेगा वैसे वैसे इनका एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, मेटेलिक कैरेक्टर और मेटेलिक नेचर, धात्विक प्रकृति। जैसा हम लोगों ने डिफाइन किया है कि ऑल आर मेटल्स स्पेशली नोन एज एल्केलाइन अर्थ मेटल। सिंपली वी सेज दैट व्हाट आर मेटल्स एंड एलिमेंट्स हु हैव द कैपेसिटी फॉर द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, who have the capacity for the formation of their positive ions
एग्जाम्पल करें यहां तो इनके आयनिक फॉर्म को रिप्रेजेंट कराएं, लाइक एज ए Be2+, Mg2+, NCa2+। तो इनके सभी आयन ट्वाइस यूनिट का पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, तो इसलिए ये मेटेलिक नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। स्पेशली वी डिफाइन मेटल्स by the basis of their signing, then we say that metal have a special sign. So all alkaline earth metals have silvery sign. चांदी जैसी इनमें चमक पाई जाती है। Now next property, ionization potential, आयनन विभव। इसे हम सबसे पहले फंडामेंटली क्लियर करें और देन उसके बाद वैल्यू के अकॉर्डिंग इसे समझें कि क्या चेंजमेंट आएगा। यहां दो केस कर लें, एक तो ग्रुप में अपवर्ड टू डाउनवर्ड जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर, और दूसरा पीरियड में लेटरल पोजीशन में जाने पर, क्षैतिज दिशा में जाने पर। तो यहां चेंजमेंट्स देख लें आयनाइजेशन पोटेंशियल का या इसके आईपी स्टैंडर्ड का। जब हम कंपेयर करें इसे लेटरली इन पीरियड्स, तो क्षैतिज चलने पर सबसे पहले आपको मिलेगा फर्स्ट ए ग्रुप और देन उसके बाद मिलेगा सेकंड ए ग्रुप। तो अगर हम इन्हें फर्स्ट और सेकंड ए ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करके इनका कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स का आईपी वैल्यू या आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स के आयनाइजेशन पोटेंशियल के वैल्यू से कम होगा। तो यूं कह लें कि जब हम लेटरली लेफ्ट टू राइट साइड चलते हैं पीरियोडिक टेबल में या फर्स्ट से सेकंड ए की ओर चलते हैं, तो इनके आईपी वैल्यू इंक्रीज करते हैं, वृद्धि करते हैं। लेकिन जब हम ग्रुप में सेकंड ए ग्रुप में प्रॉपरली, चूंकि स्टडी हम लोग सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स का ही कर रहे हैं, तो जब वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, अपवर्ड टू डाउनवर्ड जाते हैं, तो जो आईपी वैल्यू है वो डिक्रीज करेगा यानी घटेगा। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव का मान कम हो जाएगा, लेकिन क्षैतिज चलने पर आयनाइजेशन पोटेंशियल का वैल्यू इंक्रीज करेगा, वृद्धि करेगा। आइए इनके वैल्यूज के साथ समझें इसी बात को। वैल्यू के आधार पर अगर बेरिलियम से लेकर के बेरियम तक जाएं, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम कंपेयर करें फर्स्ट आईपी एंड सेकंड आईपी का, तो तुलना में इनके प्रथम आयनन विभव के जो मान हैं वे कम हैं, जबकि द्वितीय आयनन विभव के मान अधिक हैं। इसलिए मैंने कहा लेटरली चलने पर ये इंक्रीज करते हैं। फॉर एग्जांपल बेरिलियम का फर्स्ट आईपी 9.3 और जबकि सेकंड 18.2, और स्पेशली सेकंड ए के लिए जो 18.2 वैल्यूज आए या फाइनली कह लें आईपी स्टैंडर्ड के वैल्यूज आए, उनमें ज्यादा परिवर्तन नहीं हो सकता है, क्योंकि ये बेसिकली एक्टिव हैं और मेटेलिक प्रॉपर्टी रखते हैं। यहां कंपेयर करें तो 7.6 एंड 15.0, कैल्शियम के लिए 6.1 एंड 11.8, फॉर स्ट्रोंशियम 5.7 एंड 12.0, फॉर बेरियम 5.2 एंड 10। तो इस तरह हम देख पाते हैं कि वर्ग में अगर हम चले ऊपर से नीचे तो ये वैल्यू आपको डिक्रीज कर रहे हैं, कम हो रहे हैं, लेकिन लेटरली चलने पर इनके मान में वृद्धि होती है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता। अकॉर्डिंग टू देयर मेटेलिक नेचर वी सेज दैट all alkaline metals have the formation capacity of cation, so they are weak electronegative. इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता का मान कम होता है। और दूसरी बात, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अर्थात बेरिलियम से बेरियम तक जाने पर इनकी विद्युत ऋणात्मकता का मान एलिमेंट्स के जेड वैल्यू के बढ़ने के साथ साथ
डिक्रीज करता जाता है। कंपेयर करें विथ वैल्यू, बेरिलियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.5, मैग्नीशियम 1.2, कैल्शियम 1, स्ट्रॉन्सियम 1 एंड बेरियम 0.9। तो हम देख रहे हैं यहां ऊपर से नीचे जाने पर इनकी विद्युत ऋणात्मकताएं क्रमशः घटती जाती। नाउ स्टार्ट करें इनकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, केमिकल नेचर, रासायनिक प्रकृति। सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स का केमिकल बिहेवियर मोर देन एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। इन इट मोस्टली बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम एलिमेंट्स आर एक्टिव एलिमेंट्स, और स्पेशली मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर मोर देन एक्टिव। तो इनके कुछ रिएक्शंस लेते हैं और उन रिएक्शंस के माध्यम से इसकी केमिकल नेचर को क्लियर करते हैं। सबसे पहले करेंगे रिएक्शन विथ वाटर, जल से क्रिया। इंटरेस्टिंग केस है यहां कि ये जो मेटल्स हैं, सेकेंड ए ग्रुप के एल्कालाइन मेटल्स, अर्थ मेटल्स हैं, उनका वाटर की फिजिकल स्टेट से विद द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर रिएक्शन होता है। यहां बेरिलियम के संदर्भ में बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन नेग्लेक्ट है, इसलिए बेरिलियम का रिएक्ट नहीं कराते हैं वाटर से। और मैग्नीशियम के संदर्भ में इट रिएक्ट विद हॉट वाटर, एंड कैल्शियम के संदर्भ में इट आल्सो रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, ठंडे जल से भी क्रियाशील है, क्रिया करता है। और कॉमन कॉन्सेप्ट क्या है, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर, मेक देयर मेटेलिक हाइड्रोक्साइड एंड सबस्ट्रैक्ट हाइड्रोजन गैस। धात्विक हाइड्रोक्साइडों का निर्माण होगा और यहां से हाइड्रोजन गैस को पृथक किया जाएगा। आइए रिएक्शन के माध्यम से समझ लें। मैग्नीशियम का एक्ट कराएं वाटर से, H2O से, देन इट मेक्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल टेकन 2 एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। फॉर बैलेंसिंग यहां 2 कर लेंगे। इसी केस को कैल्शियम के साथ करें, Ca प्लस H2O, देन इट मेक्स CaOH का होल टेकन 2 and release hydrogen gas. So we say that it is in the common concept of alkaline earth metal. When earth metals react with water, produce their metallic hydroxide and release hydrogen gas. Now second property, reaction with halogens. Commonly halogens are represented by X. In it, fluorine, chlorine, bromine and iodine are main non-metallic elements. So we says that alkaline earth metals, for metal we use M and make their metallic halides type of MX2. So we says that in this situation all alkaline earth metals react with halogen to form MX2 type of their metallic halides. एग्जाम्पल करें रिएक्शन को देखकर, मैग्नीशियम का रिएक्ट कराएं क्लोरीन से Cl2, देन अकॉर्डिंग टू वैलेंसी कंपाउंड प्रोड्यूस होगा MgCl, ClRCl2। इन द केस ऑफ वैलेंसी अगर रिप्रेजेंट करें तो मैग्नीशियम 2 प्लस एंड Cl सिंगल माइनस, देन इट्स एक्चुअल फॉर्मूला इज रिप्रेजेंटेड बाय MgCl2। फॉर कैल्शियम Ca plus Cl2 gives out calcium chloride. So we says that alkaline earth metals have the capacity for the formation of MX2 type of metallic halides. Now next property, reaction with hydrogen. हाइड्रोजन के संदर्भ में अगर हम रिएक्शन को देखें तो we says that alkaline earth metals react with hydrogen to produce metallic hydrides। और ऑक्सीडेशन स्टेट के केस में हम लोगों ने हाइड्राइडों का एग्जांपल लिया था। तो एग्जांपल देखें रिएक्शन से, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ हाइड्रोजन H2 टू फॉर्म देयर मेटेलिक हाइड्राइड्स, फॉर्मूला MgH2, एंड कैल्शियम ले लें Ca प्लस H2 गिव्स आउट
CaH2। तो अगर वर्ग में हम बेरिलियम को छोड़ दें तो बाकी के एलिमेंट्स ये कैपेसिटी रखते हैं कि वे हाइड्रोजन से क्रिया करके उस धातु का हाइड्राइड बनाते हैं। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, रिएक्शन विथ एसिड्स। अगर हम यहां अम्लों से इनकी क्रिया कराएं तो हम देख पाते हैं कि ये एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, क्षारीय मृदा धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को रिलीज करती हैं और साथ ही उस धातु का साल्ट फॉर्मेट करती हैं। तो साल्ट फॉर्मेशन समझ लें और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन भी यहां से पता चलेगा रिएक्शन से। फॉर एग्जाम्पल, बेरिलियम रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड, और जब अम्लों से क्रिया करें तो लैब के जो मेन एसिड्स हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3, और वीक एसिड में जाए तो एस्टिक एसिड CH3COOH। देन बेरिलियम रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 गिव्स आउट, बेरिलियम है यहां से पॉजिटिव पार्ट, तो नेगेटिव के साथ में एडिट होकर के साल्ट फॉर्मेट करेगा। BeSO4 बेरिलियम सल्फेट प्रोड्यूस करेगा और हाइड्रोजन को गैसियस फॉर्म में मुक्त करेगा। देन मैग्नीशियम रिएक्ट विथ H2SO4 टू फॉर्म मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 and release hydrogen gas. Calcium react with sulfuric acid to form calcium sulfate CaSO4 and release hydrogen gas. So especially this says that all alkaline earth metals react with acids and produce hydrogen gas. एक्ट कराएं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ HCl to form magnesium chloride salt MgCl2 and gives out hydrogen gas for balancing 2, and calcium react with hydrochloric acid to form calcium chloride salt and produce hydrogen gas. So finally we says that alkaline earth metals react with acid to form hydrogen gas. स्टूडेंट्स, आज की क्लास से हम लोगों ने पोजीशन ऑफ सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट्स, क्षारीय मृदा धातुओं की स्थिति की विवेचना कंप्लीट कर लिया है। एक लॉन्ग क्वेश्चन यहां से कंप्लीट हुआ और अगली क्लास में हम लोग इसके कंपाउंड का स्टार्ट लेंगे। जैसा मैंने आपको इंट्रो और समरी में क्लियर किया था कि यहां पर केवल कैल्शियम एलिमेंट्स के कंपाउंड हैं जिनका स्टडी करना है। उनमें से ड्राई लाइम, स्लेक्ड लाइम, कैल्शियम कार्बोनेट, पीओपी एंड सीमेंट, इन कंपाउंड्स का प्रॉपरली फॉर्मेशन टेक्निक्स, केमिकल रिएक्शंस, देन प्रॉपर्टीज विथ यूजेस पढ़ेंगे और साथ ही साथ इनके क्या इंट्राचेंजेस हैं इन द केस ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ एसिड्स एंड बेस, और कुछ इंडस्ट्रियल प्रोसेस भी हैं, औद्योगिक निर्माण विधियां भी हैं जिनमें महत्वपूर्ण डायग्राम भी हैं विथ लेवल्ड डायग्राम, उनके मैकेनिज्म को पढ़ेंगे। और फाइनली इस यूनिट के दो एलिमेंट्स मैग्नीशियम और कैल्शियम, जिनका ह्यूमन बॉडी के संदर्भ में
या कह लें बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस का स्टडी करते हुए इन कंपाउंड्स को पूरा करेंगे।